जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आनंद वायरल। दोस्तों, आज की वीडियो में जीव विज्ञान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पैरामीशियम कैसा जीव है? दोस्तों, पैरामीशियम जो होता है वो एक कोशिक जीव होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे मुख के अंदर दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, अमाशय की लंबाई कितनी होती है? तो अमाशय की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये 6 से 7 मीटर की होती है हमारी छोटी आंत की लंबाई। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो ये 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर। ठीक है। एक मनुष्य प्रतिदिन कितना लार का श्रावण करता है? एक मनुष्य के शरीर में कितना लीटर लार बन जाता है प्रतिदिन? तो 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर लार बन जाता है। आठवां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है यानी कि लीवर। नौवां प्रश्न है, यकृत का भार कितना होता है? तो लगभग 1500 ग्राम इसका वजन होता है। अगला प्रश्न है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में पित्तरस का हमारा निर्माण होता है। हिपैरिन के कार्य क्या है? तो रुधिर के जमाव को रोकना ही हिपैरिन का कार्य है। हिपैरिन रुधिर के जमाव को रोकता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। खून का पीएच मान 7.4। अगला प्रश्न है, अग्नाशय का भार कितना होता है? तो ये 60 से 90 ग्राम के बीच होता है अग्नाशय का भार। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेप्सिन के कार्य बताने हैं। तो प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना पेप्सिन का कार्य है। प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ना। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है इसका पीएच मान। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो वसा का इमल्सीकरण करना होता है। 17वां प्रश्न है, जठर रस कहाँ से निकलता है? तो हमारी आमाशय भित्ति से जठर रस निकलता है। 18वां है, दूध को केसिन में बदलता है? तो रेनिन रेनिन दूध को केसिन में बदलता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य अगर है तो उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून बनता है। अगला प्रश्न है, रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है? तो प्रोथ्राम्बिन जो होता है वो हमारे रुधिर के स्कंदन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कार्यकाल कितने दिन होता है? तो 120 दिन आरबीसी का कार्यकाल होता है, 120 दिन। और वहीं डब्ल्यूबीसी के कार्यकाल की बात करें तो 1 से 2 दिन ही होता है डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल। अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट्स का कार्य बताना है? तो बैक्टीरिया मारता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? बैक्टीरिया को मारना। दूसरा अगला प्रश्न है, रुधिर का प्रमुख कार्य क्या है? तो रुधिर का प्रमुख कार्य देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर का सबसे प्रमुख कार्य है। रुधिर। धमनी धमनी का कार्य क्या है या धमनी किसे कहते हैं? धमनी के संबंध में बात है, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। देखिए, धमनी क्या है? रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। और वहीं सिरा इसका उल्टा होता है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाना। धमनी और सिरा में यही मुख्य अंतर है। धमनी क्या होता है? रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाता है और सिरा विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा रुधिर दाब नापा जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर के द्वारा रुधिर दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 से लगभग 75 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मानव के हृदय में 4 कक्ष संख्या होती है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है,
खनिज लवणों का अवशोषण होता है, तो पेड़ पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।